तो देखिए इस लेक्चर में अपन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने एक पहले बात की थी क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ऐसा हाइड्रोलिसिस जो कंप्लीट ना हो। तो ये क्या होता है, दो रीजन से हो सकता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एक तो होता है लो चार्ज डेंसिटी, आपको याद हो तो किसके लिए क्या था, लो चार्ज डेंसिटी, SbO प्लस Cl माइनस, BiO प्लस Cl माइनस। इसमें क्या होता है, इनकी PPT का फॉर्मेशन हो जाता है, एंटीमोनिल क्लोराइड एंड बिस्मुथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से यहां पर एक और पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, उसका रीजन होता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स बनने के कारण भी हाइड्रोलिसिस कई बार क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। ये दो कंपाउंड के लिए कंसीडर किया जाता है, BF3 एंड SiF। तो इनका हाइड्रोलिसिस आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले। तो देखिए BF3 के हाइड्रोलिसिस के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाई BF3 इज नॉट कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल BCl3 इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड। ऐसा क्यों है देखते हैं। देखो आपके पास है BF3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको पता है क्या, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 3 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, S3BO3 प्लस कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3HF। बैलेंस कर दें एकदम से, तो बोरिक एसिड यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि ये जो बना हुआ HF है ये फिर से BF3 के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये BF3 कितना HF है, 3HF है, ठीक है। तो कितने BF3 के साथ रिएक्शन करेगा, ये 3 के साथ रिएक्शन कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है HbF4, ठीक है। ये जो HbF4 होता है ये कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। और आपको पता है कोई चीज स्टेबल है तो लास्ट में वही बनेगी ना, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, लास्ट में HbF4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, तो यहां पर 3 and 1 4 BF3 बने, यहां पर HF कैंसिल और यहां पर H2O की बात करें तो मैं लिख देता हूं 3H2O, 3 ऑक्सीजन है, तो प्लस 3H2, प्रोडक्ट क्या बना S3BO3 और प्लस HbF4, कितना जाएगा, ये 3 यूनिट है तो ये 3। तो अब आपको समझ में आया होगा कि BF3 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से केवल बोरिक एसिड नहीं बनता है, क्या बनता है, HbF4 भी बनता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितना परसेंट बोरिक एसिड बनता है हाइड्रोलिसिस से। तो देखिए ये जो BF3 है इससे क्या क्या बन रहा है, एक तो बना S3BO3 और 3 यूनिट क्या बनी है, HbF4, और ये कितना है 4, तो 1 यूनिट ये बनी है और 3 यूनिट ये बनी है। इसका मतलब बोरिक एसिड कितना परसेंट बना, 25% है ना, 1/4 × 100, और ये कितना बना 75%, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा BCl3 के साथ में क्यों नहीं हुआ, ठीक है, तो वो भी अपन साथ में देख लेते हैं। यहां पे अगर BCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है, यहां पर BCl3 प्लस H2, बेटा ये मैं करवा चुका हूं बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना, तो क्या बनेगा यहां पर S3BO3 प्लस 3HCl, ये 3 यूनिट आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बना हुआ BCl3 है इसके साथ क्या आ जाए, HCl आ जाए, ये 3HCl ये 3HCl, तो क्या बन जाना चाहिए HbCl4, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं BCl4 माइनस, BCl4 माइनस। और ये क्या होती है, नोट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रीजन बेटा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहां पर क्या हो जाती है, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, और स्टेरिक क्राउडिंग होने के कारण क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण BCl4 का एग्जिस्टेंस नहीं है, और यहां पर आपका क्या बनता है, S3PO3 ही बनता है, ये नहीं बनता है। लेकिन इनमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, वो आपको पता होगा कि ये H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, याद करो
H4BO4 सॉरी POH4 माइनस, ये मैंने आपको बताया था क्यों बनता है स्टार्टिंग के लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why SF3 is not completely hydrolyzed while SiF4 completely, ऐसा क्यों? फिर से देखो, ये आपका SiF4 4 मोल H2O जब इसको मिलेंगे 4 यूनिट तो क्या होगा? आपको पता है H4SiO4 और तो सिलिसिक एसिड प्लस 4HF। अब क्या होगा? वो 4HF दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ? SiF4 प्लस 4HF। तो 4 यूनिट इसकी ले लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर देखिए H2SiF6। अगेन ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और ये क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल है तो क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट देख लेते हैं इसका, कितने SiF4? 5SiF4, HF कैंसिल प्लस 4H2O, प्रोडक्ट क्या जाएगा? ये 4 बनेगा, तो यहां पर H4SiO4 प्लस 4H2SiF6। इसकी 5 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट है, इसकी 4 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ? 20% तो ऑर्थो सिलिसिक एसिड बनेगा और ये कितना बनेगा? 80% H2SiF6 बनेगा, इसलिए कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि SiCl4 के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो देखिए ये आपका आ गया SiCl4 प्लस H2। तो याद कीजिए क्या बनाया था यहां पे स्टार्टिंग में, तो ये बनेगा H4SiO4 प्लस 4HCl, ये 4 यूनिट इसकी याद। अब अगर अपन बात करें ये जो SiCl4 है, फिर से इसकी रिएक्शन अगर 4HCl के साथ करवाएं तो क्या बनेगा? H2SiCl6। और आपको पता है बेटा SiCl6 2 माइनस जो होता है ये नोट एग्जिस्ट, आपको पढ़ाया हुआ है 11th में। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है।